भगवान ने सुन लिए। देखिए भगवान सब जानते हैं। लीलावती के निवास में कन्या, इसका नाम कलावती रखा गया। अब कलावती घर में आ गई, मगर सेठ भगवान को भूल गए। क्यों? कि गज परे कछोर है, गज परे कछोर, तुलसी भामर डर सावध मोर। लड़का को ब्याह न है हो दे पंडित जी महाराज, हवन कराएं, कथा कराएं, जो इच्छा कराएं, मगर ऐसा उपाय कर दो बहु बढ़िया सीता आवे। लड़का भले प्रावण हुए, बहु सीता आवे है। यानी अपने आप नहीं देख रहा कोई यार कमी हमारे अंदर क्या है। पंडित जी बहु सीता आवे, लड़का रावण हो चल जाए। क्या हुआ? यही काम करते हैं। सेठ जी भूल गए भगवान। पत्नी ने कहा, हे पतिदेव, आपने कहा था संतान हो गई, अब कन्या कथा करेंगे, अब कथा कराओ। सेठ जी बोले पैसा ना, फिर देखी जाएगी। फिर बिटिया बड़ी हो गई, बोले कथा फिर देखी जाएगी। बिटिया शादी योग्य हो गई, बोले अब कथा करो। शादी के बाद ही कथा करें, को कथा करा, पैसा कहाँ धरी। शादी भी हो गई पर कथा भगवान की नहीं कराई। भगवान रुष्ट हो गए और श्राप दे दिया, है दुष्ट, तू झूठ बोलता जा, दरिद्री हो जा, गरीब हो जा। अब तो सेठ गरीब हो गए। इतने गरीब हुए कि तन ढकने कपड़ा नहीं, खाने को रोटी नहीं, बड़े दुखी हुए। प्यारे सेठ बोले अब जीवन हमारा बेकार है, धंधा करने को चलेंगे। धंधा करने गए। ध्यान रखो, हमारे कर्म खराब हैं तो चाहे फिरोजाबाद रहो, चाहे बम्बई हो, कल्याण होना नहीं हो, वहाँ भी गरीबी आए। और कर्म हमारे अच्छे हैं तो हम कहाँ गाँव में रहें, चाहे फिरोजाबाद रहें, हमारा भला होगा। जिस देश में, जिस भेष में, परदेश में रहो, राधा रमण श्री राधा रमण कहो। जिस काम में, जिस धाम में, किसी गाम में रहो, राधा रमण श्री राधा रमण कहो। आप कहीं भी रहो, हमारे ठाकुर जी को याद करते रहोगे ना तो कोई बाल बांका करने वाला नहीं। क्योंकि ठाकुर जी ने हमको बनाया है, ठाकुर जी ने हमको भेजा है, ठाकुर जी ने हमको सब कुछ दिया है। तो हमारा फर्ज है कि ठाकुर जी को हमें याद करना चाहिए। बुढ़ा लोग हीरा में आज जो रखेगा वो भला होगा। तो क्या हुआ भैया, सेठ जी महाराज पहुंचे विदेश में धंधा करने।